पढ़ाने वाले या साथ में नहीं पढ़ाने वाले टीचर्स जो यहाँ पे मौजूद हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आज जिनके वजह से हम लोग एक टीचर का तमगा पाए हैं और टीचर कहे जाते हैं और हैं, उनके वजह से एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है, दैट इज द फ्यूचर ऑफ आवर सोसाइटी, फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, माय डियरेस्ट स्टूडेंट। ठीक है, और इस कार्यक्रम का हम लोग हर एक साल सेलिब्रेट करते हैं कि एवरी डे टीचर्स डे विल कम एंड वी विल गेट टुगेदर, वी विल ईट स्वीट्स, drink water and just wear different and new clothes. And we also celebrate so many days also in a calendar year. Can you just please give attention? This is the first, so you have to listen so many teacher as well as student also. पीछे लोग थोड़ा सा मिठाई में व्यस्त हैं, मैं देख पा रहा हूँ। मिठाई खाना भी है, मिठाई मतलब ऐसे ही थोड़ा सा इधर भी अटेंशन होना चाहिए। हम मुस्कुरा रहे हैं बहुत, तो अभी तो ये शुरुआत है, और लोगों को भी सुनना है। या तो 2 मिनट में रुक जाता हूँ तब मिठाई खा लीजिए, या टेंशन भी रखिए, मिठाई खाते भी रहिए, इधर भी टेंशन रखिए। तो अच्छा, हाँ ठीक है, हो गया। तो मेरा आप लोगों से डिस्कशन चल रहा था कि हम लोग एक साल में बहुत सारे दिवस मनाते हैं, लाइक इंडिपेंडेंस डे, टीचर्स डे, सो मेनी डे, और इट्स ऑल्सो डिपेंड रीजन वाइज, कंट्री वाइज। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये दिवस केवल स्वीट्स खाने के लिए और गेट टुगेदर के लिए नहीं होता है। Actually, with the importance of all the days we are celebrating across a calendar year, the main and most important thing is the importance of that day. Why we celebrate or why we memorize or recall that day? The most important thing is क्यों हम लोग हर एक साल टीचर डे मनाते हैं या इंडिपेंडेंस डे। हम 15 अगस्त को हम लोग आजाद हुए थे, क्यों जरूरत पड़ता है? हाँ, एक जीके का क्वेश्चन या हिस्ट्री का क्वेश्चन बन के रहना चाहिए कि हम लोग 15 अगस्त को आजाद हुए थे। तो मुझे ऐसा, मेरा अभी तक जो ऐसा मानना है कि क्यों हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज इंडिपेंडेंस डे हम इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं। मुझे एक मेरा एंगल जो लगता है, और भी कारण बहुत लोगों के दिमाग में होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो इंडिपेंडेंस किस शर्तों पे मिला है और इसका क्या महत्व है, उसको पाने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइसेस लोगों ने दिया, और इवन भी हंसते हंसते प्राण अपने न्यौछावर कर दिए उस डेट को और उस चीज को अचीव करने के लिए। उस चीज को मेमोराइज और रिकॉल करने के लिए आज जो हम लोग इतना इंडिपेंडेंटली यहाँ बैठे हैं और आराम से मिठाई खा रहे हैं, ये शायद पॉसिबल नहीं हो पाता उस जो स्वतंत्रता के परवाने थे, दैट द बिलोव्ड पर्सन ऑफ आवर इंडिपेंडेंस डे, उनके बिना पॉसिबल नहीं होता। तो उन्होंने तो देश के कारण मर के हम लोगों को आज ये दिन दिया, लेकिन हम लोग को जो ये डे सेलिब्रेट करते हैं, उसका मेन मकसद मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए कि हमको अपने देश, समाज और सोसाइटी के लिए जीने का मौका मिला। अगर मरने का मौका तो उन लोगों को मिला, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी इस बात पे स्ट्रेस देते हैं कि उन लोगों का थैंकफुल है कि उन्होंने मर के इस दिन को हम लोगों को दिया। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हमको अपने देश, समाज और सोसाइटी को जीने के लिए मौका मिला है। तो एवरी डे लाइक वी कम आवर प्रेजेंट टाइम कि हम लोग अभी टीचर्स डे नॉट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वैसे ही द सिमिलर फैशन। और आप, मैं एक वर्ड और बोलना चाहूँगा कि जहाँ बेहतरीन देश में और ऐसे भाग्यशाली हैं कि इंडिया के हम लोग नागरिक हैं, नहीं तो बगल के ही एग्जाम्पल देख लीजिए अफगानिस्तान का आज के डेट में। तो मुझे लगता है कि कोई भी डेट अगर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस है कि वाई, और इम्पोर्टेंस को हम लोग शायद हिस्ट्री में भी नाम देके उसको दर्शा सकते हैं कि हाँ भाई 15 अगस्त आजाद हुआ था, ये हमारा इम्पोर्टेंस है।
एक बुक के थ्रू पढ़ा सकते हैं स्टूडेंट को, लेकिन हर एक साल ही क्यों मनाते हैं? बिकॉज आप जानते हैं कि अच्छा खाना खा लीजिए या कुछ भी अच्छा आप सुन लीजिए, उसका एक पीरियड होता है आपके दिमाग में, कितना देर तक वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। सारी अच्छी चीजों को आपको फिर से रिकॉल करने का, जो कि ह्यूमन नेचर, दैट इज आवर ह्यूमन टेंडेंसी, कि कोई कितना हो बुरा से बुरा वक्त हो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो डिमिनिश होने लगता है, और अच्छा से अच्छा ही जिंदगी का क्यों ना पल हो, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिमिनिश होने लगता है, घटने लगता है उसका इंटेंसिटी। तो दैट इज द मेन रीजन कि हम लोग कोई अच्छे पल को, इवन बुरे पल को, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने जालियांवाला बाग जगह को रिनोवेशन करके देश को समर्पित किया था। तो विपक्ष हमारा आपका एक था कि उतना बुरा पल था हमारे शहीदों के लिए, क्यों इसको सेलिब्रेट करना, कि जालियांवाला बाग को इतना इन्वेस्टमेंट करना और इतना अच्छे से खूबसूरत सजा के मोटिवेट करता है। तो मेन यही रीजन है कि हम लोग रिकॉल करने के लिए और उस जो हमारे दिमाग में उसकी इंटेंसिटी और उसका महत्व, इंपॉर्टेंस, दैट should not degrade over the period of time. That is the main reason, at my point of view, we celebrate each and every our most important day. That is the main reason what I feel actually. तो हम लोग प्रोजेक्ट पे आते हैं कि हम लोग आज टीचर्स डे पे इकट्ठा हुए हैं, और सब स्टूडेंट और बहुत लोग बहुत जगह होंगे, कोई जरूर नहीं है कि यही केवल टीचर्स डे मन रहा है, बहुत जगह बहुत लोग टीचर होंगे। तो सब आप लोग इतिहास जानते हैं, मेरे से बेहतर जानते होंगे कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस भी मनाया जाता है, और क्या उनका इतिहास क्या वैसे ये रहा। लेकिन मैं आपसे मोस्ट एप्लीकेबल पार्ट पे आऊँगा, क्योंकि बीइंग इंजीनियर हम लोग का एक ड्यूटी बनता है कि हम लोग एप्लीकेबिलिटी पे ज़्यादा काम करें। थ्योरी तो साइंस इज ऑल अबाउट थ्योरी, द इम्पोर्टेंट थिंग कि हाउ वी अप्लाई दैट थ्योरी for the welfare of human being and for the welfare of society, and ultimately the being the superpower of being our country. कैसे हम उस चीज को अप्लाई करके अपने आप को, अपने सोसाइटी को और अल्टीमेटली अपने देश को एक बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो इसीलिए मैं इस टीचर डे पे आपको एप्लीकेबिलिटी पे बात करूंगा कि क्यों मनाते हैं और क्यों हम लोग को हर एक साल इस दिन को why we need to recall this day in every calendar year, क्यों हम लोग को जरूरत पड़ता है इस दिन को रिकॉल करने की। सब आप जानते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण, मुझे ऐसा लगता है कि we all listen, मुझे मेरा ये ऐसा फीलिंग्स है अभी तक के इस छोटे बड़े लाइफ में जो मैंने ऐसा सीखा है कि we all are student and teacher at our every day of different stages of our life. मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं टीचर हूं तो ये अन्याय होगा कहना, क्योंकि still at the somewhere I am a student, और मेरे कलीग लोग जानते हैं कि मैं कहीं स्टूडेंट हूं, और for specifically for particular sense केवल आप पढ़ाई करने के दौरान ही अपने आप को स्टूडेंट नहीं मान सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी के लास्ट दिन तक भी आप स्टूडेंट होते हैं और लास्ट दिन तक भी आप टीचर होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं जब भी आप लोगों से कुछ डिस्कस करता हूँ तो बाई गॉड मैं बोल सकता हूँ, मुझे ऐसा दिल में ऐसा फीलिंग रहता है कि एट द सेम टाइम मैं आपसे सीखता भी हूँ। ये तो मेरे से पढ़े होंगे और हल्का सा भी मुझे जानते होंगे, मुझे ऐसा लगता है, और मैं ऐसा कोशिश करता हूँ डेली बेसिस पे क्लास लेने का या कोई टॉपिक या कोई चीज किससे डिस्कस करने का। तो दैट इज द रीजन कि हर एक व्यक्ति थ्रू आउट हिज लाइफ हमेशा टीचर है, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे और एक पर्टिकुलर मोमेंट में स्टूडेंट है। लेकिन हम लोग उसको फिल्टर कर करके क्या स्टूडेंट और टीचर का डेफिनेशन बना लिए हैं कि जब हम पढ़ाएं तो हम टीचर हैं, और जब हम पढ़ें मतलब वो डिटेल कॉपी पे तो हम लोग स्टूडेंट हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत बड़े फिलोसोफर और जो लाइफ के प्रति उनका ओपिनियन क्या है कि सुन लीजिए, शायद मुझे लगता है कि हाईली कॉन्सेप्चुअल थिंग
डिस्कस हो रहा है, बहुत कम लोग का इंटेंशन है। मैं शेर शायरी नहीं कर रहा हूँ और मैं भी कर सकता हूँ लाइक निराला वेरी वेल कि मेरे में भी डिफरेंट कलर है और अभी इस कलर को देख लीजिए, तो इसीलिए काइंडली पे टेंशन एक कॉन्सेप्चुअल बात है और ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है और कहीं मैं लेक्चर याद करके नहीं आया हूँ। दैट इज द फीलिंग ऑल अबाउट व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू ऑल दैट। तो डिस्कशन हम लोग का था और थोड़ा टाइम मैं ले सकता हूँ कि ये शुरुआत है, लास्ट में हो सकता है 5 मिनट के और मैं आपसे ये भी है कि मैं 5 घंटे लगातार ऐसी फीलिंग मैंने डिस्कस कर सकता हूँ, ठीक है। एंड माय स्टूडेंट नो इट वेरी वेल कि हाउ आई एम तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हम लोग थे कि हम लोग सभी एक स्टेज के एवरी मोमेंट हम लोग टीचर भी हैं स्टूडेंट भी है। जैसे इसी में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि कहीं ट्यूशन भी पढ़ाते हो और अपना चाबी किसके पास? चाबी किसके जो भी है उनका स्टूडेंट हो गए। मैं आप लोगों के सामने अभी एक टीचर, आप लोगों को लगता होगा चाहे मैं भी एक टीचर के नाते ही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम आई एम ए PhD स्कॉलर एज ए स्टूडेंट इन IIT पटना। तो ये ऐसे नहीं कि पढ़ाई के सेंस में जब आप लोग बड़े भी हो जाएंगे तो आप अपने बाल बच्चे या किसी को गाइड करते रहिएगा। एट द सेम टाइम जो आप जहाँ जॉब करते रहिएगा या कुछ भी करते रहिएगा, आपके सीनियर होंगे, आपको डेली एडवाइस करेंगे। तो इस थ्योरी के आधार पे मैं बोल सकता हूँ कि एक व्यक्ति थ्रू आउट अपने लाइफ में एक टीचर भी का रोल प्ले कर रहा होता है और एक स्टूडेंट का भी रोल प्ले कर रहा होता है। हाँ, हाउ वी विल टीचर एंड हाउ वी आर प्रेजेंट टीचर एंड व्हाट इज द दैट मोरल कंडक्ट और यूनिवर्सल वैल्यू जिसके तहत हम लोग एक टीचर जैसा बिहेव करना चाहिए और एक स्टूडेंट जैसा बिहेव करना चाहिए। तो सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट है, तो सर्टेन यूनिवर्सल वैल्यू है जिसको एक बीइंग ए टीचर होने के नाते उस जोन में हमेशा रहना चाहिए। जैसे मैं अगर आपके सामने एक टीचर जैसा डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं आपसे जो बात बोल रहा हूँ सुनिए प्लीज, आई थिंक बोरिंग लगे तो हल्का साइड कर दीजिएगा। मैं लगातार 5 घंटे तक ऐसा लेक्चर दे सकता हूँ या दिन में, ठीक है। तो हल्का सा समझिए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट डे और आपको कंक्लूजन मैं दूंगा, ऐसे ही लगातार नहीं चलेगा और काफी रेलिवेंट है। मेरा फीलिंग्स जो है ये शेयर करना ये आज के डेट में रेलिवेंट है और ये मैंने कभी भी लेक्चर तैयार नहीं किया है। प्राइम मिनिस्टर को भी लेक्चर देना होता है तो तैयार करते हैं और आई थिंक वो हमारे रिसेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं करते होंगे सर, लेकिन जो पहले वाले प्राइम मिनिस्टर थे वो तैयार करते हैं करके ये बोलना है। मेरा कुछ तैयारी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी मैंने 5 घंटे तक बोल सकता हूँ और मेरे स्टूडेंट जानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ यूनिवर्सल वैल्यू है, सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट है जो टीचर को प्रोसेस करना चाहिए, टीचर के पास होना चाहिए। मुझे जो थोड़ा बहुत सीखने को मिला है कि एक बीइंग ए टीचर आप अपने स्टूडेंट से पढ़ाई के अपार्ट जो बोलते हैं उसको आपको अपने कैरेक्टर के थ्रू भी जीना चाहिए, कंडक्ट करना चाहिए, तब जाके वो रेलिवेंट होगा। कि मैं अगर आपसे बोलता हूँ यार कचरा ना डस्टबिन